100%, उसको जानता है। और उस शरीर को पहले से ही वो जानता है। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञो ज्ञानम, दोनों के ज्ञान को जो जानता है वो ही सच्चा ज्ञानी है। अगर दोनों में से एक को भी भूलता है तो अज्ञानी। माना उस शरीर रूपी क्षेत्र को मनुष्य सृष्टि का पिता मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए और पहचान करके उसको जीवन में फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं किया तो क्या होगा? क्या होगा? सबके जो शरीर रूपी क्षेत्र हैं नंबरवार, वो सब ध्वस्त हो जाएंगे। क्या? कम से कम बर्फ में तो जरूर दब जाएंगे। 5 तत्वों की गिरफ्त में आ जाएंगे। इसलिए जीवन अगर मनुष्य का है तो मन का उपयोग करके उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को वो इस सृष्टि में कहाँ काम कर रहा है, कौन है, कैसी स्टेज में है, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसकी क्या जीवन कहानी है, वो जीवन कहानी क्या बताया? औरों की जीवन कहानी बर्थ, क्या बर्थ कौड़ी, और वो एक की कहानी जीवन कहानी बर्थ पाउंड। उसको कहा शिव की जीवन कहानी, क्योंकि शिव समान बना तो वो शिव ज्योति बिंदु जो लिंग में दिखाया जाता है सोमनाथ मंदिर में सात्विक स्टेज में, वो बिंदु जो हीरा कहा जाता है वो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। वो हीरा क्या था? सोमनाथ मंदिर में वो हीरा पत्थर था या नहीं था? पत्थर। 9 रतन वो भी पत्थर बुद्धि बनते, लेकिन वो कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। उसकी मिसाल उसे हीरे से नहीं दी जा सकती। हाँ, वो इस सृष्टि पर आकर के आप समान बना कर जाता है। तो जिसको आप समान बनाकर हीरा बनाकर जाता है, हीरो पाटधारी बनाकर जाता है, संसार में प्रत्यक्ष होता है हीरो पाटधारी के रूप में, वो हीरो पाटधारी को मंदिरों में यादगार में पूजा जाता है। सारी दुनिया में वो लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती खुदाई में मिली। वो सार्वभौम सत्ता है, यादगार। तो वो शिवलिंग शिव भी है और उसका बड़ा रूप लिंग भी। लिंग माने साकार। फिर उसको गीता में अव्यक्त मूर्ति ना क्यों कहा? गीता में कहा उस अव्यक्त मूर्ति में सारे जड़ और जंगम चैतन्यात्मा उस शिवलिंग रूप बने अव्यक्त मूर्ति में समा जाते। किसमें समा जाते? अव्यक्त मूर्ति में समा। क्या वो परमधाम है जिसमें समा जाते हैं? अरे वो परमधाम है जिसमें समा जाते। साकार परमधाम नहीं होता है? परमधाम बन गया ना। वो लिंग भी साकार नहीं है। साकार होता तो उसमें साकारी इंद्रियां दिखाई देती। वो आत्मा रूपी ज्योति बिंदु तो
ऐसी निराकारी स्टेज में स्थित हो जाता है जहाँ साकार इंद्रियों का नाम निशान भी नहीं रहता। इसलिए बोला मन मना भव, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के लिए बोला मन मना भव, या 4.5 लाख के लिए ही बोला मन मना? 4.5 लाख के लिए बोला है?